हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू ब्रदर क्लासेस में आपका एक बार पुनः फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, एग्जाम बहुत ही नियरेस्ट है, बहुत ही करीब है यूपी बोर्ड का। तो मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा और बताऊंगा कि आखिर क्यों इम्पोर्टेंट, आप ये जो चैप्टर है वो एक्चुअली क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको इन चैप्टरों को क्यों पढ़ने की जरूरत है। अगर आप इनको पढ़ते हैं तो स्टूडेंट ये मानिए कि आपका 100% एग्जाम में आने वाला है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट आपको पेशेंस रखना है। आपको एग्जाम जो है, आप एग्जामिनर जो होता है वो आपके माइंड के साथ खेलता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेरी बात याद रखिए, पेपर को पाने के बाद आपको घबराने की कहीं भी जरूरत नहीं है। आप बहुत इत्मीनान से पेपर को पढ़िए, पेपर को बहुत इजीली तरीके से उसका आंसर दीजिए। और आपको ये है कि अगर आपका 70 एबव है यानी कि 70 नंबर का आपको क्वेश्चन जो 70 करके आना ही है और ये आपको दे के जाएगा। तो पहला जो फर्स्ट फ्लाइट पे यानी कि मैंने प्रो सेक्शन को लिया है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर इन बोर्ड एग्जाम, यानी कि आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से हैं। तो पहले को मैंने रखा है यानी कि अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड की बात अगर स्टूडेंट हम करें तो अ लेटर टू गॉड जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चूंकि प्रोस सेक्शन का फर्स्ट फ्लाइट का पहला ही चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट माना जाता है। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, इससे जो क्वेश्चन आएंगे आपको पैसेज बेस पे आ सकते हैं, ठीक है, पैसेज से आ सकते हैं, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग, ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन क्यों आपको जानने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन को ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि समय कम है। क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, समरी को पढ़ लीजिए। समरी पढ़ने के बाद आपको ये पता हो जाए कि कौन सा कैरेक्टर क्या इसमें प्ले कर रहा है, किस तरीके से वो क्या कौन से वर्क को कर रहा है। आपको इतना ही करना है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ना ही प्रेशर लेने की जरूरत है। तो इसमें आपको दो ही कैरेक्टर मिलेंगे। इसमें आपको कैरेक्टर आपको कौन सा मिलेगा, जो कैरेक्टर है वो आपका, इसमें जो फर्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो पहला है लेंचो और दूसरा है पोस्टमास्टर, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि यानी कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन आपका बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये हो गया। तो आपको क्या करना है, इसमें दो ही कैरेक्टर है, ठीक है, इस प्ले में दो ही कैरेक्टर है। पहला आपका क्या है, लेंचो, और दूसरा आपका है पोस्ट मास्टर। अगर स्टूडेंट बात कर ले पोस्ट मास्टर और लेंचो की, तो पहले भी मैं लेंचो को रख रहा हूँ। लेंचो क्या था, लेंचो एक पुअर किसान था जिसकी खेती थी, जो खेती करता था, लेकिन सडनली उसकी खेती बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम उसको क्रिएट होते हैं। उस प्रॉब्लम को क्रिएट वो देखता है, बहुत सैड हो जाता है, फिर वो गॉड से होप लगाता है कि एक्चुअली ऐसा है तो गॉड शायद मेरी प्रॉब्लम को रिमूव कर जाए। तो इसलिए लेंचो के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन इससे टचअप करते हैं, इसलिए लेंचो के कैरेक्टर को, लेंचो समरी पढ़ते तो लेंचो को पढ़ लीजिए। दूसरा है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर क्या है कि पोस्ट मास्टर इस चैप्टर का ना जो टर्निंग पॉइंट है। पोस्ट मास्टर क्या लेटर रिसीव होता है, पोस्ट मास्टर हंसता है, लेंचो का मजाक उड़ाता है, सडनली वो सीरियस हो जाता है। सीरियस होने के बाद पोस्ट मास्टर को ये फील होता है यार कि ऐसा कैसे कोई बिलीव कर सकता, मतलब वो जो बिलीव का जो उसका जो स्टैंडर्ड है ना काफी हाई है। अरे यार, कोई भगवान को मतलब ऐसे कैसे एक्चुअली लिख सकता है। तो इसने पोस्ट मास्टर ने कहा यार ऐसे लोगों की तो मदद करनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो ऐसी लोगों की मदद करनी चाहिए। तो पोस्ट मास्टर इसकी मदद करता है और मदद करने के बाद पोस्ट मास्टर को चोर वगैरह भी, बेईमान वगैरह भी बना देता है लेंचो। तो मैटर ये नहीं है, लेकिन ये मैटर है।
और जो इसमें आपकी जो एनालिस अगर चैप्टर को करे तो जैसे रेन है तो रेन कौन सी ड्रॉप, बिग ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप है, कॉइन सा कॉइन देकर जारी, क्या करके जारी, कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, कौन सी खेती, ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को मैंने इंपॉर्टेंट रखा है। सेकंड चैप्टर आपका नेल्सन मंडेला, ठीक है। जो सेकंड चैप्टर पे आपको हमने रखा है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके गाइस, स्टूडेंट ये क्या है? ये आपका जो सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला किन्ने बताया कि फ्रीडम क्या होती है, यानी कि व्हाट इज फ्रीडम, व्हाट इज फ्रीडम, ठीक है ना। व्हाट इज फ्रीडम क्या है, लोगों के प्रति जो कर्तव्य है वो क्या होने चाहिए, वो कैसे होता है, नेल्सन मंडेला ने बताया। 1994 में ये क्या साउथ अफ्रीका के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं। बहुत सारी चीजों को, उससे पहले वो 30 सालों तक जेल में रहे, कैदियों की तरह, कहते हैं 30 इयर्स तक वो क्या कहते हैं जेल में रहते हैं। बहुत सारी चीजों को क्रिएट करते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग। तो इसलिए क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो रियल है ना, वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, यानी कि लड़ाई के लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्या स्ट्रगल किया, ये इसमें बताता है। तो इसमें नेल्सन मंडेला, ये कैरेक्टर नेल्सन मंडेला से आता है। नेल्सन मंडेला किस तरीके से फ्रीडम मिली, नेल्सन मंडेला जो सेरेमनी कहाँ पे थी, कैसे हुआ, ये एक्चुअली ये सारी चीजों को वो क्रिएट करता है। तो इसलिए नेल्सन मंडेला आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैंने नेल्सन मंडेला को सेकंड पे रखा। जो थर्ड आपका है, थर्ड स्टूडेंट आपका जो है, थर्ड आपका है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। थर्ड आपका है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। कह रहा है कि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ठीक है। इसमें जो मैंने फर्स्ट इस पे रखा है वो रखा है हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या है इसमें आपका जो ए पे रखा है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। स्वीगल है, कौन सा है, एक स्वीगल होता है। स्वीगल क्या करता है कि स्वीगल के जो पेरेंट्स है, जो भाई बहन है, वो स्वीगल को एक्चुअली सोचते हैं कि यार ये स्वीगल ये बहुत आलसी टाइप का है, बहुत ये अपने आप से खाना वगैरह नहीं लेकर पा रहा है। उसके पेरेंट्स बहुत लेकर उसको वरीड रहते हैं। तो एक्चुअली वो सोचता है यार, आखिर वो लोग सोचते हैं आखिर ये अपने से खाना नहीं लेगा तो भी हम माँ बाप इसको प्रोवाइड करें, आगे चल के इसके भाई बहन इसको देंगे या नहीं देंगे, इसको सीखना पड़ेगा। तो इसलिए स्वीगल वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा और स्वीगल का ये क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। बाकी मैं आपको वीडियो में दे दूंगा कि स्वीगल ने अपने फर्स्ट फ्लाइट को कैसे सीखा, वो कैसे। तो ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट देने वाला है आपको, कल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे दे दूंगा, ठीक है। इसलिए फर्स्ट फ्लाइट को मैंने तीसरे पर रखा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो चौथा चैप्टर है, फ्रॉम द डायरी एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी एनी फ्रैंक, ये इंपॉर्टेंट है। एनी फ्रैंक, ये एनी फ्रैंक के जीवन पर आधारित है, ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। स्टूडेंट ये याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी है। एनी फ्रैंक ने अपने बारे में लिखा। एनी फ्रैंक उस समय कितने ईयर्स की थी? 13 ईयर्स की थी। कितनी? 13 ईयर्स ओल्ड थी, ठीक है। जिन्होंने अपनी डायरी लिखी। डायरी बाद में उनके पेरेंट्स पाते हैं, उनके पिता पाते हैं, उनके फादर पाते हैं, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के अकॉर्डिंग ये डिपेंड है। इसलिए एनी फ्रैंक के कैरेक्टर से एक आएगा। इसमें दो कैरेक्टर, एक क्या है, एक आपका एनी फ्रैंक ही है, कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, और दूसरा जो है, दूसरा आपका स्टूडेंट है मिस्टर किसिंग। क्या है? मिस्टर किसिंग। इससे क्वेश्चन आता है मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग क्या है? मिस्टर किसिंग मैथ्स के टीचर होते हैं। किसके टीचर होते हैं? मैथ्स के। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपका 100% एक क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं आपके ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, ठीक है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है?
ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चैप्टर है। पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग टी फ्रॉम असम। तो इसमें मैंने जो पहले पे रखा है कुर्ग को रखा है, कुर्ग को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुर्ग से आएगा, ठीक है। कुर्ग से कैसे आता है, वो कुर्ग आता है यानी कि वो जंगल वगैरह में कैसे क्या है, तो इस चैप्टर को आप कुर्ग को पढ़ लीजिएगा। 100% एक क्वेश्चन आने वाला है। कुर्ग की लाइफ क्या है, कैसे लोग वहां रहते थे, ये आता है। एक क्वेश्चन आता है बेकर फ्रॉम गोवा का, जो मैं आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तो बता दूंगा कि गोवा के लोगों ने अपने ट्रेडिशनल कपड़ों की तरह किस तरीके से उन्होंने क्या किया था। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। अब बेकर फ्रॉम गोवा में ट्रेडिशनल कपड़ों को लेकर वो कैसे बम्बू की टोकरी बनाकर कैसे वो बम्बू को बजाते थे, सुबह सुबह जो बच्चे वो कैसे आ जाते थे अर्ली मॉर्निंग। तो ये क्वेश्चन, लेकिन कुर्ग से क्वेश्चन आएगा। आप टी फॉर असम को आप बाइकआउट करिएगा, उसको मत पढ़िएगा, ठीक है। अब आते हैं मुसबिल डॉटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैंने मोस्ट पे रख दिया है, आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट में। एक क्वेश्चन आने वाला भाई 100% आएगा। मुसबिल द ओटर क्या है, मिसविल, सॉरी मिसविल द ओटर, द ओटर, ठीक है। मुसविल द, ये कह रहे हैं मिसविल द ओटर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है। एक आपका आएगा 100% आएगा, इसको गाइस आप पढ़ लीजिएगा। आपका 100% स्टूडेंट आने वाला है, मिसविल द ओटर से एक क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आएगा मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका, जो नेक्स्ट आपका है मैडम राइड द बस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा है। इसका है मैडम राइड द बस, ठीक है। मैडम राइड्स द बस, कह रहा है कि मैडम राइड्स द बस, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा, मैडम राइड द बस से आएगा कि यानी कि जो लड़की है वो किस तरीके से क्या क्या प्लानिंग करती है, वो कैसे प्लानर, गुड प्लानर होती है, वो कैसे रेंट को, कैसे वो दोनों तरफ के रेंट को आना और जाना, अराइव और डिपार्चर का कैसे वो रेंट को कलेक्ट करती है और बताती है कि एक्चुअली इन चीजों से आपको होने वाला है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर रखा है। उसके बाद आपका है द समरन एट बनरस, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे। ये तीनों चैप्टर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पे मैंने रख दिया है, ठीक है। इसमें द समरन एट बनरस क्या कह रहा है, द समरन एट बनरस, बनारस, सॉरी बनारस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्धा के बारे में है ये, ठीक है। गौतम बुद्धा के बारे में है, गौतम बुद्ध के बारे में है, बुद्धा के बारे में, लॉर्ड बुद्धा। और इसकी जो फर्स्ट सेमरल है यानी कि जो उन्होंने जो फर्स्ट इनकी जो शिष्या होती है वो कौन है, किस्सा गौतमी, कौन है, किस्सा, किस्सा गौतमी। तो स्टूडेंट आप इसको एक बार किस्सा गौतमी को पढ़ लीजिएगा, किस्सा गौतमी से ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद द प्रपोजल है, द प्रपोजल आपको, द प्रपोजल है लेकिन उसको आप इसको पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन मैं उसको रख नहीं रहा हूँ, आपको एग्जाम में बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं पोएम सेक्शन में, पोएट्री सेक्शन में, ठीक है। अब आते हैं पोएट्री सेक्शन में। कौन से सेक्शन में, पोएट्री सेक्शन, ठीक है। पोएट्री सेक्शन में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी पोएट्री है, पोएट्री सेक्शन, ठीक है। पोएट्री सेक्शन में आपका स्टूडेंट जो पहले पे रखा है वो रखा है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा पढ़ लीजिएगा अमांडा, और तीसरे पे आप रखिएगा द ट्री, ठीक है। तो पहले पे फायर एंड आइस है, डस्ट ऑफ स्नो, इसमें से एक आपका आएगा स्टैंडर्ड वाइज क्वेश्चन आएगा, या तो फिर आपका आएगा सेंट्रल आइडिया, ठीक है। पहले पे रखा है, इसमें हम रखेंगे डस्ट ऑफ स्नो,
डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। आपको राइटर जरूर लर्न करना है, ठीक है। इससे क्या आएगा, इससे स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस और सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया इसकी लर्न कर लीजिएगा 100%। फिर आपका ये पहले पे रखा, दूसरे पे मैं रखूंगा स्टूडेंट अमांडा को। अमांडा, ठीक है, अमांडा आपका सीबीएसई बोर्ड में भी आया था। अमांडा, अमांडा स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस और सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लर्न कर लीजिएगा। सेंट्रल आइडिया 100% आने वाला है, ठीक है। ये दो हो गया। उसके बाद आपका जो है द ट्री, क्या रखा, द ट्रीज, द ट्री स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया आने वाला है, द ट्री को रख दिया। चौथे पे आपको रखना है टाइगर इन द जू। क्या, अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू, ये पढ़ लीजिएगा। टाइगर के बिटवीन यानी कि एक फॉरेस्ट वाला, फॉरेस्ट टाइगर है, और एक क्या है, एक जो सेल में रहता है, ठीक है ना, जो पिजनर की तरह रहता है, यानी कि जो जू में रहता है उसका, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन करना है बिटवीन द, ठीक है ना, ये जू वाला। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये चारों है, चारों आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने और फॉग को नहीं रखा है, द टेल ऑफ क्वेश्चन ड्रैगन से, इससे आपका स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये इतनी आप चीजें पढ़ लीजिए, चारों पढ़ लीजिए, चारों में से एक आपका जरूर आने वाला है स्टूडेंट। ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये सारे हो गए। अब आपका जो है वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट। जो फुटप्रिंट विदाउट फीट से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, फुटप्रिंट विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री रीडर से आएगा फुटप्रिंट विदाउट फीट। बुक का नाम है फुट प्रिंट विदाउट फीट, ठीक है। ये आपके चैप्टर का, एक चैप्टर का नाम भी है, ठीक है। इसमें जो पहला रखते हैं, पहला आपका रखेंगे ट्राइफ ऑफ सर्जरी। क्या, पहला हम रखेंगे ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी पहले पे रखा ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी। दूसरे पे हम रखते हैं द थीप स्टोरी। ये क्वेश्चन आएगा लेकिन जरूर आएगा, द थीप्स स्टोरी। क्या कह रहा है, द थीप स्टोरीज। तीसरे पे रखते हैं इसको मिडनाइट विजिटर, द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर, ओके। ये तीसरे पे रख दिया। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसको मत पड़ेगा, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इंपॉर्टेंट है फुट प्रिंट विदाउट फीट, इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बता दूंगा। पांचवें पे आपका है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका है भोली। किसको रखिएगा, भोली यानी कि सुलेखा, भोली, ठीक है। फिर आपका चैप्टर है द नेकलेस। क्या है, द नेकलेस, द नेकलेस, ठीक है। अब देखिए इसमें से आपके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन आएगा। होली का भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेकलेस, ये पढ़ लीजिएगा। इन सब से एक एक क्वेश्चन आने वाला है, एक एक क्वेश्चन स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा। ये आपके सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट के आपके हैं वो पढ़ लीजिएगा। लास्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस चैप्टर को पढ़िएगा मत, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने का आपका पूरा टाइम लॉस हो जाएगा। चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसकी जो लैंग्वेज है काफी डिफिकल्ट टाइप्स की है, आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अजीब से बहुत सारे नाम है, इसलिए इसको आप ना पढ़ें। इससे बेहतर है कि आपको जो क्वेश्चन वो आर करके मिल जाएगा। इससे तो क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन आप आर कर दीजिएगा, इसको पढ़िए मत, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होने वाला है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ट्रिकी से क्वेश्चन आएगा, और जो इसके राइटर है मिस्टर हैरिट, उससे आएगा क्वेश्चन, ये पढ़ लीजिएगा। थिप स्टोरी अनिल से क्वेश्चन आने वाला है। अनिल कौन था, कैसे था, उसका बिहेवियर कैसा था, क्या काम करता था, वो आएगा। द मिडनाइट विजिटर का भी चैप्टर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। फुटप्रिंट विदाउट फीट, क्योंकि यही चैप्टर का नाम है और इसे क्वेश्चन ना आए तो ये इम्पॉसिबल हो सकता है। बुक का नाम है, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा 100%। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, इसके मदर से आता है क्वेश्चन, उसको कैसे मदद की थी, हार्मोन्स के बारे में क्या होता है, इसे क्वेश्चन आएगा। भोली जो कि डॉरी सिस्टम पे, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मैंने रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, इसलिए भोली से क्वेश्चन आने वाला है। भोली कौन थी, भोली को कैसे चोट लगी, भोली कैसे हकलाने लगी, ये सारी चीजों को मेंशन करना। नेकलेस जो यूथ है वो कैसे अपने आप को कैसे किस तरीके से बहुत सारे खाब देख ली थी उस तरीके से, तो नेकलेस, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट रखा। ये सारे स्टूडेंट चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको कल सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कल आपको दे दूंगा। अब आप उनको पढ़िएगा, और आपको मैं ये 100% ये कह रहा हूं कि अगर आप इनको पढ़ेंगे तो इसमें आपका 100% आने वाला है। जो जो चैप्टर मैंने बताया, अगर इसको ना आए तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि सर ने आपने बताया था क्वेश्चन नहीं आया। ये मेरा आपसे वादा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।